नमस्कार। दादी नानी की कहानियों में एक बार फिर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमने देश की एकता और अखंडता का भव्य दृश्यावलोकन किया था। आइए आज हम देश की विविधताओं को गुणों के रूप में, खूबसूरती के रूप में देखने और पहचानने का एक छोटा प्रयास करते हैं और दादी नानी की कहानी की श्रृंखलाओं को एक कड़ी आगे बढ़ाते हैं इस कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है गुलदस्ता। एक शहर में एक छोटा सा मोहल्ला था। उसमें 10 या 12 परिवार रहते थे जो विभिन्न आर्थिक स्थिति के, विभिन्न जाति के, धर्म के या लैंगिक विषमताओं से ऊपर उठ के आपस में मिलजुल के रहने में विश्वास करते थे। जब भी किसी को जरूरत होती थी, मोहल्ले का हर व्यक्ति तैयार रहता था और सबसे मजा तो बच्चों को आता था। वो खेलने जाते थे, दूसरों के धर्म, दूसरों की जाति, दूसरों की संस्कृति के बारे में भी जानते थे और विभिन्न खेल खेलते थे, विभिन्न तरह के पकवानों का रसास्वादन करते थे और विभिन्न तरह के पर्व त्योहार में विख्यात संस्कृति, उनके नृत्य, उनके अपनी कला को जानने का अवसर उन्हें मिलता था। कुल मिला के मोहल्ले में बहुत ही शांति थी और लगता ही नहीं था कि विभिन्न तरह के लोग यहाँ रहते हैं। एक समय रूपाली की दादी गांव से शहर आई। दादी को ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसे रूपाली का इस तरह से सबों से मिलना जुलना, उठना बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन वह मैदान में जाके जबरदस्ती रूपाली को खींच के लाई और माँ से शिकायत करना शुरू कर दी। तुम लोग तो देखते नहीं हो, कहीं भी ये चली जाती है, मैदान में किस जाति किस धर्म के लोग खेलते हैं, ना लड़का का भेद ना लड़की का भेद, सब आपस में हंसते हैं, बोलते हैं, कोई किसी के घर का खाना खा लेता है। ये कोई तरीका है? कल से रूपाली नहीं जाएगी। माँ ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। 3-4 दिन तक रूपाली का बाहर निकलना बंद हो गया। न वो खेलने जाती, न किसी से कोई बात करती। उसके मित्र आते थे तो भी दादी बाहर से ही भगा दिया करती थी। एक दिन रूपाली ने अपनी माँ से कह के चुपके चुपके मैदान की ओर रुख कर लिया और मैदान में जाके खेलने लगी। दादी को पता चल गया। दादी भी उसके पीछे पीछे लगभग दौड़ती हुई मैदान में पहुंची, लेकिन इस क्रम में दादी गिर गई, उन्हें चोट भी आई और वो वहीं बेहोश हो गई। दादी को सारे लोगों ने उठा के घर लाया। रूपाली के पापा बाहर गए हुए थे। अब दादी की सेवा शुश्रूषा के लिए पैसा लाना या बाजार से दवा लाना, इन सबों की व्यवस्था कौन करे? मोहल्ला के एक एक व्यक्ति इस बात के लिए तैयार हो गए। कोई पैसे की व्यवस्था कर रहा था, कोई दादी की सेवा में लगा हुआ था, कोई रूपाली की माँ को ढाढ़स बंधा रहा था कि नहीं दादी ठीक हो जाएंगी। यहाँ तक कि दादी को सर में चोट आने से खून की जरूरत थी। लोगों ने उसकी भी व्यवस्था आनन फानन में कर दिया और किसी को कुछ पता नहीं किसने क्या किया। किसी ने कभी किसी पर आरोप नहीं लगाया कि तुमने नहीं किया, तुमने नहीं किया, तुमने नहीं किया। जब दादी को होश आया तो उन्होंने देखा कि सारे लोग उन्हें घेर के खड़े हैं। दादी को बड़ी गलानी हुई कि वो बेकार ऐसी बातों में उलझ गई थी। उन्होंने अपना सामान ठीक किया और रूपाली के पापा के आने के बाद वो तो गांव लौट गई, लेकिन एक संदेश जरूर छोड़ दिया उन्होंने। यदि इन सारी सामाजिक कुरीतियों से ऊपर उठ के आपसी सद्भावना के साथ विविधता के रंग को देखा जाए तो ये रंग बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, बहुत ही सुंदर लगेंगे और
जिस तरह बिखरे हुए फूल से ज्यादा एक सूत्र में बंधे गुलदस्ते का स्वरूप ज्यादा सुंदर लगता है, उसी तरह बिखरे हुए लोगों से, आपस में लड़ते झगड़ते लोगों से यदि आपस में सद्भावना से रहा जाए, हर व्यक्ति के जाति, धर्म, उनके आर्थिक स्थिति क्या है, इन सबों से परे उठ के यदि आपस में मिलजुल के रहा जाए तो एक अच्छे समाज का निर्माण तो होगा ही, साथ में अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को एक नैतिक विकास का समुचित माहौल दिया जा सकता है। चलिए देखते हैं दादी के संदेश को हम कितना मान पाते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। नमस्कार।